नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विदिशा की जीवन धारा कही जाने वाली बेतवा नदी पिछले कुछ समय से अपनी दुर्दशा से परेशान है। हजारों से आश्रित है, वह भी परेशान चल रहे हैं। दरअसल बेतवा नदी के बदली घाट या जानकी घाट पर हरी जलकुंभी चारों तरफ छाई हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ पर पानी नहीं खेत है, इसकी स्थिति जल बहाव रोकने के कारण और शहर का गंदा पानी 5 विभिन्न नालों की वजह से बेतवा में मिलने के कारण जिम्मेदार है। इसी जलकुंभी को हटाने के लिए बेतवा उत्थान समिति, बाढ़ वाले भोलेनाथ सेवा समिति, अंगद सेना और अन्य संगठनों के माध्यम से इसकी जलकुंभी हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आज सुबह बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य श्रमदानी बेतवा के तट पर पहुंचे और जलकुंभी हटाने का काम किया। हाँ, मैं गोविंद देवलिया विदिशा में इतिहास और सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ और आज समय की मांग है कि हमारी सदा नीरा बेतवा जो जीवनदायिनी नदी है विदिशा और आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये प्रदूषण से बुरी तरह से तबाह हो रही है। तो ऐसे में हम सब लोगों का ये कर्तव्य था कि हम इस प्रदूषण को दूर करने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो उन्हें करना चाहिए। अतः हम सब विदिशा के सामाजिक संगठनों के लोगों ने, विशेष तौर से मैं विरासत ग्रुप है हमारा एक बौद्धिक ग्रुप, उसके लोगों ने, अंगद सेना, संजीव प्रजापति की, बेतवा उत्थान समिति, अतुल साही जी इत्यादि के सहयोग से हमने यहाँ जो बेतवा प्रदूषित हो रही है जलकुंभी का, आप देख रहे होंगे पीछे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूंग का या सोयाबीन का खेत हो, जबकि ये बेतवा है, नीचे अथाह जल है, मगर इतनी जलकुंभी एकत्रित हो गई है कि मैदान सा प्रतीत हो रहा है। और इसका मुख्य कारण ये है कि ये बेतवा में जो हमारे 5-6 नाले, प्रदूषित नाले शहर के आसपास के मिलते हैं, ख़ास तौर से चोर घाट का नाला, ये सामने स्मशान घाट के पास जो जतरापुरा तरफ से आता है नाला, ये सब शहर का जो गंदगी है, मल मूत्र है, अन्य कचड़े हैं, वो सब इन नालों के माध्यम से इस नदी में मिलते हैं। यही कारण है कि वो जल को प्रदूषित करते हैं और प्रदूषित जल में इस तरह की जो फंगस कहलाते हैं, ये जलकुंभी हो, काई हो, अन्य जल जो वनस्पति हैं इस तरह की, ये पैदा होती हैं। इसलिए सबसे इसका स्थायी उपाय तो ये है कि ये नाले हैं जो प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं, उन नालों का ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उनका ट्रीटमेंट हो रास्ते में, और उसके बाद ट्रीटमेंट होकर ही यहाँ उनका पानी नदी में मिले। जिले भर में इसी पानी से, चाहे विदिशा हो, बर्री घाट हो, बासोदा हो, कुरवाई हो, ये तो बड़े कस्बे बताए हमने, और अनेकों गांव हैं जो बेतवा के पानी पर ही निर्भर हैं। पर दुर्भाग्य से अब जैसे जिस घाट पर हम खड़े हैं, इस घाट को लखेरा वाला घाट, बड़वाला घाट, जानकी घाट इत्यादि नाम से पुकारा जाता है। ये बड़ा धार्मिक महत्व का घाट है। अनेकों लोग सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे से शहर भर की महिलाएं पुरुष आते हैं यहाँ स्नान करने के लिए। पर यहाँ की हालत देखकर कई लोग तो बाहर नल है, उस नल पर स्नान करके फिर मंदिरों की पूजन करने जाते हैं, आते यहाँ स्नान करने हैं, और इतना प्रदूषित जल है कि वो स्नान नहीं कर पाते हैं। इसलिए भी इस नदी का बड़ा महत्व है, धार्मिक महत्व भी है और जीवन। मैं अतुल रतन सिंह सास बेतवा उत्थान समिति से जुड़ा हूँ। इस क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ बेतवा, जिसका पुराणों और उपनिषदों में उल्लेख है कि इसके पानी के आचमन मात्र से कोढ़ जैसी बीमारी समाप्त हो जाती थी, आज उस नदी की ऐसी दुर्दशा हुई है कि इसमें पानी के नहाने से लोगों को स्किन डिसीज़ हो रही है। मुख्य कारण चोर घाट नाले व अन्य 5 नालों के माध्यम से शहर का गंदा पानी नदी में बिना ट्रीटमेंट के प्रवाहित हो रहा है। इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि गत 20 वर्षों से अधिक समय से बेतवा उत्थान समिति के नियमित श्रमदानी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यदि ये कार्य नहीं करते तो इस नदी के तट पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता। मेरा नाम बद्री प्रसाद साहू है। बाढ़ वाले भोलेनाथ का मैं श्रमदानी हूँ। यहाँ करीब 2 साल से मैं कंटिन्यू नहा रहा हूँ। वैसे आ रहा हूँ 10 साल से, और यहाँ 2 साल से मेरा प्लान है मैं कंटिन्यू बेतवा नदी में नहाऊँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये देखिए, यहाँ 15 साल से सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 सालों से यहाँ राज कर रहा है, मगर बेतवा के लिए उन्होंने क्या किया, विदिशा के लिए आज तक उन्होंने क्या किया। यहाँ से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सांसद सदस्य, राष्ट्र मतलब बड़े बड़े पदों पर यहाँ से चुन के गए हुए हैं। आज शिवराज सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं और कल जाके मंत्री पद लेके बैठ जाएंगे, पर बेतवा के लिए आज उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे बीजेपी का राज करीब सालों से, मैं जब से होश संभाला मैंने देखा बीजेपी का राज विदिशा में है, लेकिन आज तक बेतवा नदी के लिए कोई भी नेता आगे नहीं आया है और हम दूषित पानी नहाने और पीने को मजबूर हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी नदी पे कितनी तरीके से जलकुंभी छाई हुई है, लेकिन शहर के
वरिष्ठ लोग, गणमान्य लोग, आज तक कोई ने हाथ नहीं लिया है, इसको हाथ में नहीं लिया है। करीब 5 नाले मिल रहे हैं यहाँ, कई सालों से इसकी मांग चल रही है। ऐसा लगता है जैसे राम मंदिर की मांग जैसे हुई थी, सालों में पूरी हुई थी, ऐसे राम मंदिर जैसा मुद्दा अपना बेतवा नदी का बन गया है। जैसे हम कई सालों से मांग करते हैं, लेकिन आज तक कोई पूरी नहीं हुई। ना नगर पालिका ध्यान देती है, ना विधायक ध्यान देते हैं, ना सांसद ध्यान देते हैं। आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और घर चले जाते हैं। पानी को पीने से चर्म रोग होंगे। यहाँ पे नहाने लोग जो आते हैं वो बगल के हैंडपम्प से नहाते हैं या बगल में नली लगी हुई उससे नहाते हैं, और इसको पानी पीने से सारा शहर पी रहा है। इसको बस थोड़ा बहुत फिल्टर करा और शहर में इसको भर भेज रहे हैं। आपको एक दिन बाद आप पानी के ड्रम में देखोगे तो कीड़े पड़ जाते हैं। आज यहाँ पे क्या किया गया? आज यहाँ पे कुछ लोग आए थे, श्रमदान किया और जलकुंभी को बाहर की गई है। जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।